हे गाइस, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ इंडियन ब्लॉगर विनी। और ये रात को मैं जो हूँ थोड़ा साबूदाना डाल रही हूँ ताकि सुबह में जो है वो इसके मैं ब्रेकफास्ट बना लूँ, क्योंकि कल जो है वो निक्कू का स्कूल जाना है, उसका पीटीएम है, इसलिए तो मैंने सोचा हल्का फुल्का सुबह में जो नाश्ता बन जाए, क्योंकि हम लोग को 8:30 में ही निकल जाना होगा। तो इसलिए जो है मैंने यही साबूदाने की जो है वो सुबह सुबह खिचड़ी बना दी और फिर हम लोग उसके स्कूल निकल गए। गाइस अभी जल्दी से जो है वो नाश्ता कर लेते हैं, क्योंकि मैंने सुबह ही जो है वो बना दिया था है। तो बच्चे और सर जो है वहाँ पे मतलब ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। एक तो टीवी चालू होता है, वहाँ मैं बोल नहीं सकती हूँ, और किचन और जो है वो कॉमन रूम जो है, डाइनिंग रूम जो है वो बिल्कुल सटा हुआ है, तो जिसके कारण मैं वहाँ पे मतलब वॉइस म्यूट ही रखती हूँ, इसीलिए। तो चले जल्दी से जो है वो नाश्ता कंप्लीट करते हैं और फिर जो है वो निकलते हैं, और साथ में आपको भी ले जाते हैं कि नन्नू हेलो करो, हेलो कहो। हे गाइस, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ इंडियन ब्लॉगर विनी। और मैं इस सुबह सुबह निकली हूँ। सुबह के हो रहे हैं 9:30 और ये मैं जा रही हूँ निक्कू के स्कूल, क्योंकि आज उसका जो है वो पीटीएम है स्कूल में। मैं दिखाती हूँ निक्कू कहाँ है। नन्नू का, नन्नू पापा को पकड़ो, जाके जाओ, गाड़ी आ रही है ना। नहीं, वो पकड़ेगी ही नहीं। पकड़ लो नन्नू। हम लोग जो है वो 9:30 को घर से निकले थे और 10 बजे तक जो है स्कूल पहुंच गए। टाइम दिया हुआ था कि 10 से 10:30 तक का इसका जो था विजिटिंग आवर था, मतलब हम लोगों को जो है वो मिलना था। साथ में मेरी एक फ्रेंड भी गई थी और उनका बेटा भी जो है निक्कू के क्लास में पढ़ता है, तो हम लोग सब साथ में ही निकले हुए थे घर से। और मुझे तो काफ़ी नर्वस था, क्योंकि मैं इसलिए नर्वस थी क्योंकि मैं जो निक्कू का ट्यूशन मैं ही लेती हूँ, और ये जो भी प्रोग्रेस कार्ड में जो भी नंबर आएगा तो इसके पापा बोल रहे थे ओनली बिकॉज ऑफ यू। तो मुझे लग रहा था कि पता नहीं क्या होगा, लेकिन थैंक गॉड अच्छा रिज़ल्ट हुआ था। थोड़ा सा तो जो है वो बच्चे भी जो है ऑनलाइन पढ़ाई करने में मतलब दिमाग नहीं लगाते हैं, दिमाग इन द सेंस कि मन नहीं लगाते हैं, या डर जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो मुझे जितना अच्छा बन पाया था उतना मैंने किया था, क्योंकि मैंने जो है बहुत दिनों तक जो है वो बच्चों को पढ़ाया है और फिर स्कूल में भी पढ़ाई हूँ, तो दोनों ही चीज़ तो कैसे टैकल किया जाता है ये मैं जानती हूँ। तो उसका ट्यूशन टीचर मैं ही हूँ, और इस पूरे साल में बोले तो मैं उसकी क्लास टीचर भी थी और सारे सब्जेक्ट को मैं ही देख रही थी। तो यही सब चीज़ों को लेके इसके पापा अकेले जाने वाले थे, फिर बोले कि नहीं तुम साथ चलो, टीचर क्या बोलेंगी वो तुम सुन लेना, क्या प्रोग्रेस है, क्योंकि हर बार जो है इनके पापा ही जाते हैं। नन्नू के कारण मैं नहीं जाती थी, लेकिन इस बार मौका मिला तो मैंने सोचा कि विज़िट भी हो जाएगा, क्योंकि मैं जो है पिछले 2 साल से निक्कू इस स्कूल में पढ़ रहा है, और मैं दोनों साल में केवल जब एडमिशन होना था तभी मैं आई थी और नहीं आई बीच में जो है, क्योंकि उसके बाद तुरंत लॉकडाउन हो गया, फिर नन्नू हो गई। तो ये भी कुछ कारण है जिसके कारण मैं स्कूल नहीं जा सकी थी, और पीटीएम होता था तो फिर इसके डैड और निक्कू ही निकल जाते थे। स्कूल बहुत अच्छा से डेकोरेट था और बहुत सारे प्रोजेक्ट भी बने हुए थे। स्कूल जो है वो चल भी रहा था, प्राइमरी सेक्शंस चल रहे थे, प्राइमरी इन द सेंस की प्रैप, एलकेजी, यूकेजी ये क्लासेस जो है वो चल रहे थे। न्यू एडमिशन का जो बच्चा था उनका जो है एक प्रोग्रेस क्लास चल रहा था, और इन लोगों का तो क्लास अभी स्टार्ट नहीं होगा, वो 4 अप्रैल को है। तो आज तो केवल टीचर मीटिंग था, पीटीएम था, और बुक्स वगैरह जो है साथ में वही लेते हुए हैं। हम लोग दोनों से ज़्यादा सबसे अगर कोई ज़्यादा इन्जॉय कर रहा था तो वो नन्नू थी। आई डोंट नो व्हाई, वो बहुत खुश थी, वो सब चीज़ में आगे जो है पार्टिसिपेट कर रही थी कि क्या करना है नहीं करना है। पर प्रज्ञा भी वापस चेक
तुम नर्वस हो? नर्वस नहीं हो? निकू नर्वस नहीं है? ये तुमको रिजल्ट का कोई प्रॉब्लम नहीं कि मेरे को मार्क्स कम आएगा या कुछ नहीं? लॉजिक है कि अब जो हो गया दैट इज दैट्स फाइन बट दैट कैन बी टेकन एज अ ड्रीम। निक्कू जो है वो पूरे साल में केवल 2 दिन स्कूल आया था, वो भी 24 और 25 दिसंबर को, जो कि सेलिब्रेशन टाइम था उसी समय आया था। लेकिन बच्चे जो है ऑफलाइन जो क्लासेस कर रहे थे, वो प्रोजेक्ट और जो भी डेकोरेशन था वो भी किया हुआ था क्लास में, बहुत अच्छे से जो था डेकोरेट था। और अभी तो आपने जवाब सुना ही कि निक्कू ने क्या बोला कि उसे कोई टेंशन नहीं था। वैसे उसके मार्क्स अच्छे आए थे, 89.29 था और 95 जो था वो रैंकर्स फर्स्ट रैंकर का था। तो सेटिस्फाई तो नहीं कह सकते, मुझे नहीं अच्छा लगा, लेकिन मेरे हस्बैंड ने कहा कि कोई बात नहीं, अब नेक्स्ट टाइम जो है जब ऑफलाइन हो जाएगा क्लासेस तो। और यहाँ बिटिया की देखिए खुशी, वो जो है उसे मैंने जो है वो नर्सरी में छोड़ दिया था, बच्चों का नर्सरी जो होता है, और हम लोगों को बाकी का जो काम था वो मैं करने चली गई, क्योंकि बुक्स वगैरह था और एडमिशन हो रहा था, तो उसको मैं यहीं छोड़ के चली गई थी। वो उसने बहुत इन्जॉय किया, बाकी बच्चे भी थे बहुत सारे, तो वो खेलने लगे। और बहुत दिन के बाद नन्नू जो है ऐसी जगह पे गई है जहाँ बहुत सारे बच्चे हैं, तुम्हें भी, इसलिए वो बहुत खुश भी थी इसलिए। सारा काम कंप्लीट होते होते हम लोगों को काफ़ी टाइम हो गया था। उसके बाद फिर हम लोग घर के लिए चल दिए, क्योंकि उसका एडमिशन और बुक्स लेने के बाद फिर लाइन से हो रहा था सारा काम एक एक करके। मतलब अभी भी कोरोना का प्रोटोकॉल जो है ना वो फॉलो किया जा रहा था। और ये पूरा थैला भर के इसका बुक आया है 5th क्लास के लिए। तो पापा ने बोला यहाँ पे कि लाओ, मैं जितने भी कवर हो मैं उसको अभी कर दूँ। होता है ना कि एक्साइटमेंट, नया बुक आया है, बच्चों के साथ साथ जो है पेरेंट्स को भी उतना ही एक्साइटमेंट रहता है ये सारी चीज़ों के लिए। तो उन्होंने जो है देन एंड देयर तुरंत ही कवर लगा दिया। के बाद हम लोगों ने वैसे तो वो बोला था कि अच्छे से सेलिब्रेट करना मामा, लेकिन मैंने ही बोला कि 80s में ही तुम्हारा जो है वो मार्क्स है, इट शुड बी अबव 95, लेकिन वो नहीं आया। तो भी जो है इसके पापा ने जो है वो आइसक्रीम लाए हुए थे वो, तो उसी को खा के हम लोग ने सेलिब्रेशन किया। और अगर इसमें सबसे ज़्यादा खुश है सेलिब्रेशन टाइम में तो वो है नन्नू। इसका एक एक स्कूप देखे कितना बड़ा बड़ा वो है, मुझे समझ में नहीं आ रहा ये आइसक्रीम कम ठंडी है या फिर ये जितना जल्दी मतलब खा रही है। हम लोगों ने उसे बताया कि बेटा छोटा छोटा बाइट लो, लेकिन वो स्टिल ऐसा लग रहा था जैसे कि वो दाल चावल खा रही है। तो ये दोस्तों, ये था एक छोटा सा ब्लॉग जो मैंने आपके साथ शेयर किया। आई होप आप लोगों को पसंद आए। अगर पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक आप सबको जो है बाय।